हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम लो स्प्रिंग जो अनीश जुंग का लिखा हुआ है, सेकंड लेसन है फ्लेमिंगो बुक का, उसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले लेसन्स में करवाए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन किसी लेसन में 2 हैं, किसी में 3 हैं, उनका लगभग एक ही आंसर मिलाकर मैं लिख रहा हूँ और उससे संबंधित यदि किसी एक पर्टिकुलर संबंधित क्वेश्चन से कोई ज़्यादा बात लिखनी हो तो 1-2 लाइन इसमें आप और ऐड कर सकते हो, और हो सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात इसमें नहीं लिखनी है, वो लिखी हुई है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। अब देखो, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें, वाई कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। क्या कारण हो सकते हैं कि लोग माइग्रेशन करते हैं, लोग मूव करते हैं विलेजेस से सिटीज की ओर। आजकल ऐसे क्या कारण है कि गांव से लोग शहरों की ओर जाते हैं, उसका कारण बताना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, वुड यू एग्री दैट द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन। क्या आप एग्री हो कि वादे जो गरीब बच्चों से किए जाते हैं आर रेयरली केप्ट, वे ना के बराबर पूरे किए जाते हैं, निभाए जाते हैं। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स। आप क्यों सोचते हो कि यह होता है। इन द इंसिडेंट्स नैरेटेड इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के जो इंसिडेंट बताए गए हैं उनमें क्या ऐसा होता है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर। कौन सी शक्तियां षड्यंत्र करती हैं टू कीप द वर्कर्स, इन वर्कर्स को, काम करने वालों को रखने के लिए, इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद वाली बेंगल इंडस्ट्री के, इन पॉवर्टी, गरीबी में। ऐसी कौन सी जो शक्तियां हैं जो षड्यंत्र करती हैं फिरोजाबाद के बेंगल मेकिंग वाली जो फैमिली है उनको गरीबी में रखने के लिए। इन तीनों का सामूहिक रूप से अपन एक ही आंसर लिखेंगे। जैसा आपने लेसन में पढ़ा है कि साहिब जो है वो रैग पिकिंग वाला काम करता है और मुकेश है वो फिरोजाबाद के बेंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है। वो दोनों पार्ट्स में टेक्स्ट के हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो मैंने लिखा है सामूहिक रूप से एक, वो पढ़ रहे हैं। द स्टोरी लो स्प्रिंग रिटन बाई अनीश जुंग। कहानी जो लिखी गई है अनीश जुंग के द्वारा, लो स्प्रिंग जिसका टाइटल है, रिवोल्व्स, ये घूमती है, अराउंड द पिटिएबल, पिटिएबल होता है दयनीय, दयनीय कंडीशन, दशा के इर्द गिर्द, ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की, हु आर फोर्स्ड, जिन्हें बाध्य किया जाता है, टू लिव इन स्लम्स, गंदी बस्तियों में रहने के लिए। कौन सी शक्तियां कॉन्स्पायर करती हैं, वो आंसर यहां आ रहा है, उन्हें गंदी बस्तियों में रहने के लिए, एंड वर्क हार्ड, और कठोर मेहनत करने के लिए, इन डर्टी कंडीशंस, गंदी दशाओं में, गंदी सिचुएशंस में। साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, साहूकार लोग, मध्यस्थ लोग, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही लोग, एंड पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञ लोग। इतने सारे लोग हैं कॉन्स्पायर जो षड्यंत्र करते हैं। कॉन्स्पायर का मतलब षड्यंत्र करना। इतने सारे लोग हैं जो षड्यंत्र करते हैं टू कीप द वर्कर्स, इन वर्कर्स को रखने के लिए, इन पॉवर्टी, गरीबी में। आ गया ना आंसर, कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्स्पायर करते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं इन लोगों को गरीबी में रखने के लिए। दे लिव इन मड हाउसेज, वे मिट्टी के घरों में रहते हैं, ऑफ क्रम्बलिंग वॉल्स, जीर्ण सीढ़ियाँ, टूटी फूटी दीवारों वाले, एंड नो विंडोज, और बिना खिड़कियों वाले घरों में। देयर इज नो सेवेज, वहाँ पर कोई सेवेज नहीं है, ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज नहीं है, एंड रनिंग वाटर, और कोई पीने वाला पानी की व्यवस्था भी नहीं है। देखो, सेवेज पानी, गंदे पानी की निकासी का नाला, और ड्रेनेज, ड्रेनेज वो पानी इकट्ठा, जैसे एक कॉलोनी से निकलता है, एक एरिया से निकलता है बड़ा सा, जिसको हम नाला कहते हैं, वो गंदे पानी की नालियाँ और गंदे पानी का नाला, एंड रनिंग वाटर, और पीने योग्य पानी। वो सेवेज से भी रहित हैं, वो ड्रेनेज से भी रहित हैं, और वो पीने योग्य पानी से भी रहित हैं। दे लॉस देयर आई साइट, वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वे एडल्ट्स बने उससे पहले, प्रौढ़ बने उससे पहले। पुअर पीपल माइग्रेट, गरीब लोग। जो क्वेश्चन हमारा था कि क्या रीजन हो सकते हैं माइग्रेट करने के विलेजेस से सिटीज की ओर। पुअर पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, गरीब लोग माइग्रेट करते हैं
प्रस्थान करते हैं गांव से शहरों की ओर इन सर्च ऑफ देयर लिवलीहुड, अपना जीवन यापन की खोज करने के लिए, अपने सर्वाइवल की खोज करने के लिए, जीवित रहने के लिए। सम पीपल मेक प्रोमिसेस, और कुछ लोग वादे करते हैं टू इम्प्रूव द कंडीशन सुधारने की ऑफ दीज पुअर पीपल, इन गरीब लोगों की, बट प्रोमिसेस मेड टू पुअर, परंतु वादे जो किए जाते हैं गरीब लोगों से आर रेयरली केप्ट, वो ना के बराबर निभाए जाते हैं। कंक्लूजन में देखो क्वेश्चन के, चाइल्ड लेबर इज ए कर्स, चाइल्ड लेबर जो है वो एक कर्स के रूप में है, एक शाप के रूप में है, टू बोथ बॉडी एंड माइंड, शरीर और दिमाग दोनों के लिए। इट इज अगेंस्ट द राइट टू एजुकेशन, यह शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। इट कैन बी एलिमिनेटेड, इसे खत्म किया जा सकता है, बाय मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉज, कठोर कानून बनाते हुए, पनिशिंग दोज, और उन लोगों को सजा देते हुए, हु आर गिल्टी, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो इसमें अपराधी हैं। देखो मैंने आपको बार बार बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे अपन याद नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक जनरल क्वेश्चन बनाता हूं, सभी क्वेश्चंस को उसमें शामिल करते हुए, सभी आंसर्स को उसमें शामिल करते हुए। फिर भी ये आप पे डिपेंड करता है कि इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे, इस आंसर को उसमें कैसे सेट करते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं रिलेटेड क्वेश्चन की एक दो लाइन आप इसमें और ऐड कर सकते हो, और जो बात इसमें नहीं है तो उसको आप हटा सकते हो। मान लो चाइल्ड लेबर की कोई बात क्वेश्चन में नहीं आती है तो आप इन लास्ट वाली लाइंस को हटा सकते हो और इनकी जगह कोई कंक्लूजन की उसी से संबंधित दूसरी बातें लिख सकते हो। इस प्रकार से आंसर देते समय ध्यान रखना मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिखा है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।